तो आज मैं आया हूँ बुलंदशहर के छतारी में, जो यहाँ का एक गांव है जलालपुर, जो कि इस गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। तो ये जानते हैं यहाँ के लोगों से कि किस प्रकार विकास क्यों नहीं हुआ है। हाँ, आप बताइए, विकास क्यों नहीं हुआ आपके गांव में? ये तो पता होना चाहिए मोदियों को और इनको इलेक्शन वालों को, नेताओं को। यहाँ पे मोदी आएगा कि विकास करने? नेता तो आते हैं, वोट लेने तो आते हैं। नेता लोग विकास करने आएंगे, ये बताओ। अरे विकास कौन करेगा ये तो बता दो। आपके गांव का प्रधान करेगा? प्रधान करेगा तो हमारा प्रधान की हमारी आबादी अलग करा दो। हम मोदी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, मुख्यमंत्रियों से, सरकार से, कि हमारी आबादी अलग करा दें। हमारी आबादी में 3 गांव लगते हैं। अगर हमारी आबादी अलग हो जाएगी तो कम से कम हमारा गांव का कोई भी प्रधान 10 खड़े होंगे, 50 खड़े होंगे, एक तो जीतेगा। एक जीतेगा कम से कम हमारे गांव में तो रहेगा, कुछ तो करेगा। दूसरे गांव की आबादी से भी ज्यादा हमारी आबादी है, फिर भी हम लोग प्रधानी नहीं जीत पाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारी आबादी अलग कराए। राशन बहुत दूर पड़ता है, वहाँ लेने जाते हैं, वहाँ 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेडीज, किसी के बच्चे घर पे हैं, किसी का आदमी है कि नहीं है। बाग बगीचे इतने होते हैं, जाने में भी बहुत डर लगता है। इसलिए हमारी दुकान अलग करा दे। आबादी अलग हो जाएगी तो विकास हो जाएगा क्या? विकास भी करना जरूरी है, आबादी भी जरूरी है। और करंजा पर हमारे 17-18 साल शादियों को हो गई, आज तक हमारे गांव में कुछ विकास नहीं है। हमारे गांव में इतने गरीब लोग हैं, किसी को रहने को घर नहीं है, किसी की छत पे साया नहीं है। हर गांव में विकास हो रहा है, हर गांव में मकान आ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में आज तक एक ईंट तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका कुछ कारण? आपने प्रधान से कभी बोला? नहीं बोला? प्रधान से बहुत बोलते हैं, लेकिन दूसरे गांव का प्रधान है, वो हमारी सुनवाई नहीं लेता है। इसीलिए तो कहते हैं हमारी आबादी अलग करा दो। हमारे गांव का प्रधान होगा तो कुछ करेगा। अच्छा, प्रधान कहाँ का है? रसालू का रहने वाला है। रसालू, नाम क्या है उसका? राहुल नाम। जो राहुल नाम है, आपने उससे कभी बोला कि नहीं बोला है? बहुत बोलते हैं। क्या बोलता है फिर वो? कहते हैं सब कुछ होगा, लेकिन करने को राजी नहीं है। कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं है, कोई कुछ नहीं आता। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नरेश जी। तो आप ये बताइए कि आपने कभी कंप्लेंट वगैरह किया प्रधान के पास? नहीं। तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे सुनेगा जब बात बताओगे नहीं तो? अब ये बताओ क्या करे, बताओ। हमको तो पूरा राशन भी पूरा नहीं मिलता है। 7 यूनिट है, उसमें 30 किलो मिलता है हमको, है ना। आपने कभी बोला? फिर नहीं बोला? नहीं, क्या बोले? तो राशन प्रधान बांटता है या डीलर बांटता है? डीलर बांटता है। प्रधान ही और डीलर ही एक ही घर में है। अच्छा, एक ही घर में है। तो राशन तो ठीक से नहीं देता? पूरा नहीं देता। आप बताइए, आप बहुत देर से बोलना चाह रही हो, आप बताओ। बहुत रास्ते में बहुत दिक्कत होते हैं और पानी बरसता है जब और ज्यादा परेशान होते हैं। रात रात अपने खेत में जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। आवाज कम, कुछ नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत होते हैं। सांप कीड़े मेरे पानी में बरसात में बह के आते हैं रात में। हमें विकास चाहिए हमारे गाँव। आप बताइए, आपको विकास नहीं चाहिए क्या? विकास चाहिए नहीं आपको? हाँ चाहिए हमें विकास। आप बताइए। देखो कहीं भी जाओ, सब जगह आरसी लेंटर वगैरह सब है। हमारे यहाँ तो ना आरसी है, ना कुछ है, ना हमें कोई कुछ भी योजना मिलती है तो कुछ हमारे पास तक गांव तक नहीं आती है। कोई भी योजना हमारे गांव तक नहीं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ तक जाने में भी असमर्थ रहते हैं, क्योंकि सड़क नहीं है सही साथ, खड्डे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो गाड़ी वाहन आती नहीं है यहाँ तक। और देखो आज 11 तारीख हो गई, आज तक हमें 4-5 तारीख को राशन देता था, अब 11 तारीख हो गई, आज तक राशन नहीं मिला। और जाने आने में हम तो जैसा कि लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आने जाने में समस्या रहती है और जलभराव रहता है। तो जलभराव के चलते इन्होंने कंप्लेंट कई बार प्रधान को बोला है, बट प्रधान सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे और आगे। और आपने कभी कंप्लेंट किया प्रधान से? कंप्लेंट किया, यहाँ के प्रधान ने ऐसा ही है, बोल दो कुछ भी नहीं, वो ऐसा ही कर देते हैं। यहाँ की लेडीज ऐसी है, गाँव की लेडीज है, कुछ सुनवाई नहीं करता है। आपको राशन ठीक से मिल रहा है? नहीं, 4 किलो 1 यूनिट पर 4 किलो मिलता है। राशन का मिलता है आधा, तो टाइम राशन ही नहीं मिलता है। और यहाँ कोई योजना ही नहीं आती है किस चीज की, ना बच्चों को कुछ आता है, ना कुछ विधवाओं को कुछ मिलता है, ना कोई पेंशन मिलती है। यहाँ पे कोई योजना नहीं है, किस चीज की भी योजना नहीं है। तो जैसा कि लोग इन्होंने बताया कि इस गांव में किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है और काफी गंदगी है और लाइट की समस्या है। तो और बताइए आप। यहाँ पे जब से देश आजाद हुआ है, जब से यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं हमने नहीं देखा। मुझे आज 22 साल हो गई मेरी शादी को, मैंने आज तक किसी का मकान बनता हुआ नहीं देखा है। इतने भाई लोग गरीब हैं, किसी के छत पे तो मतलब
छप्पर डल रहे हैं, लेकिन उसमें पन्नी डाल डाल के रह रहे हैं। कोई भी योजना नहीं आती है इस गांव तक। जैसा कि खरंजा पड़ा है, देखो गांव गांव देखो, इतना साफ सफाई का चल रहा है, कर्मचारी लग रहे हैं मोरी में। यहाँ पे कभी भी कोई कर्मचारी नहीं आता है, ना कोई कुछ भी, कोई किस चीज की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि देखो काफ़ी समस्या आ रही है, काफ़ी लाइट की भी समस्या है। देखो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, क्योंकि इस गाँव में लाइट भी नहीं है। इस प्रकार देख सकते हो आप, ये जो लाइट जली हुई है, इन्वर्टर की लाइट जली हुई है, बट लाइट नहीं इस गाँव में। आप बताइए, विकास चाहिए हमें, क्या चाहिए आपको? विकास चाहिए, गड़ी खरंजे आरसी सेंटर चाहिए। हमारी आपस में माता बहना जब मोरियां साफ करती हैं, कोई कचरा कहीं धर देती है, कोई कचरा कहीं धर देती है, आपस में झगड़ा होता है। हम शांति चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाहते हैं। जब आरसी लेंटर हो जाएंगे, सारे खरंजे हो जाएंगे, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। हमारी आपस में मतभेद खत्म हो जाएगी। हमारे गांव में रोज तीसरे दिन झगड़े होते हैं आपस में। तो किस प्रकार विकास चाहती हो आप? किसी भी प्रकार करा दो। हमें पहले नंबर हमारा तो आबादी अलग करा दो, हमारा इलेक्शन अलग हो जाएंगे तो हमारी प्रधानी हमारे गांव में रहेगी, राशन की दुकान हमारे गांव में अलग रहेगी। हम उनसे अलग होना चाहते हैं। फिर विकास हो जाएगा। जब हमारे गांव का प्रधान होगा तो विकास क्यों नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान बना लो और बाद में वोट ना दो आप उसे, फिर क्यों क्या नहीं होगा? देंगे? अरे हम नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे। 10 खड़े होंगे, रहेगा तो गाय में ही एक तो जीतेगा। जब 10 होंगे तो 9 हारेंगे, एक तो जीतेगा कम से कम। रहेगा गांव में, रहेगा तो कुछ तो करेगा। मैं कह रहा हूँ 10 और प्रधानों के लिए अपने पैसे से खिलौना बनाया मैंने, और न विधायक ने सुनी, न सांसद ने सुनी, न प्रधान ने सुनी। इस नगले को कोई देखता नहीं है। तो आपने जैसे बताया कि न प्रधान ने सुनी न सांसद ने सुनी, तो क्या आप सांसद के पास गए थे? हाँ गए थे, विधायक आया था स्वयं। ओके ने कहा कि मैं रसूलपुर जा रहा हूँ दावत खाने। आपके यहाँ के सांसद का नाम क्या है? भोला प्रसाद। भोला प्रसाद कहाँ का है? बुलंदशहर का ही होगा। हाँ पक्का पता नहीं पता है। कहाँ के सांसद है वो? अच्छा आप बताइए किस प्रकार विकास चाहते हो, आप बताओ। नाम क्या आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है, जसवीर सिंह नायक है मेरा नाम। और इस गांव में सन 47 से लेकर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और सरकार कोई सी भी आ जाए और कोई भी विकास कार्य करने को राजी नहीं है। हमारा गांव, पहली बात तो राजस्व गांव होना चाहिए, और यहाँ राशन जो डीलर है 3 किलोमीटर है यहाँ से। गांव की लड़कियों को बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब राशन मिलता है। उसमें भी राशन की कटौती होती है। जो राशन सरकार से 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है, वो हर डीलर उसको माइक पे तो आप बोलते नहीं हो, अब बोल रहे हो, बोलो। उसमें जो है 3 किलो पर यूनिट के हिसाब से मिलता है। यहाँ से लोग बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। उसके बाद में राशन डीलर राशन पूरा नहीं देता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और गांव की विकास की सबसे बड़ी दिक्कत गांव में हो रही है। इस पर आपके मीडिया के माध्यम से हम आपको मतलब अवगत कराना चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर बरकर करें और गांव में विकास करने की सुविधा हो। हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें जो है विकास हो। न विधायक से न सांसद से आज तक का कोई भी वो नहीं मिला है। एक सांसद जी ने, अंतुल तेवतिया जी ने, मान्य, हम उसका आभार प्रकट करते हैं आपके माध्यम से, जिन्होंने हमें जो है 10 लाख का नाला मंजूर करके दे दिया हमारे गांव में। बाकी इस गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। 4 लाइटें लगी हैं। सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कम से कम 10 बार वायदा किया है मुझसे लाइट के लिए, और आज तक कोई भी लाइट नहीं लगी है। माननीय डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने हमारे गांव में लाइट लगवाने का कार्य उन्होंने किया है, जिसमें कुछ लाइट चल रही है, कुछ बंद हो गई हैं अभी। तो नहीं, कुछ चल रही है, कुछ बंद हो गई हैं। तो ये आपने बोला ठीक कराने के लिए? हाँ, मैंने बोला था, उनको बोला था, मतलब जिला पंचायत सदस्य जी को, तो बोले कि उनके फ्यूजवार हो रहे हैं, वो हो जाएंगे सही। हम साहब ये चाहते हैं, हमारे गांव में कोई तरक्की नहीं है, कोई विकास नहीं है। हम विकास चाहते हैं। 100 की बात ये, गली कूचली मारे वाई डोली धी बोटी उसमें चलती है, गाड़ी कीच में चलती है, गाँव में पानी भर जाता है। हर मोरी आप देखिए आए हो, जो पानी चलता है वही रुक जाता है। कीचड़ में चलते हैं लोग, बारिश हो जाए तो इतनी परेशानी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा करके। हर गांव में विकास हो रहा है, हर चीज़ लगी हुई है। हमारे गांव में क्यों नहीं हो रहा है? ये है आरसी लगी हुई है हमारे गांव में, ईंट तक नहीं है, कच्चे रोड पर चलते हैं, लेकिन आखिर के ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गाँव में? राशन समय से मिल रहा है आपको? नहीं मिला। समय से मिल रहा है, लेकिन वो ना बराबर मिल रहा है। किस प्रकार, ऐसा क्यों? राशन मतलब दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ये बेटी बागों में होके जाती है, रात बरात में आती है, तो ये बाग बगीचा पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
आदमी घर पे होता है तो आदमी ले आता है, धी बेटी कोई जाती है कोई नहीं जा पाती, ये कारण है। अब बताओ। हमारे गांव में भैया जी कोई विकास नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो आप विकास चाहते हो? हाँ विकास चाहते हैं हम। किस प्रकार विकास चाहते हो? मतलब पूरा गांव हमारा पूरा परिवार बढ़िया रहे, आराम से चलें, आराम से रहें, सब सुखी रहें, बढ़िया रहें। आपके गांव में जैसे बिजली की समस्या सबसे ज्यादा मुझे दिख रही है आपके यहाँ पे, पानी की समस्या आ रही है आपके यहाँ पे, तो क्या ये आपने कभी प्रधान से वगैरह बोला, आपने कंप्लेंट वगैरह की? नहीं, कभी नहीं बोला है सब। तो जब आप बोलोगे नहीं तो फिर विकास किस प्रकार होगा ये तो आप बताओ? बोलेंगे ना, जब सरकार सुनेगी तभी तो बोलेंगे। कितना समय हो गया उसे? सब प्रधान हमारी सुनता ही नहीं है, बोलने जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है प्रधान हमारी, कभी सुनता ही नहीं है। नाम क्या उसका? प्रधान का राहुल राहुल नाम है, राहुल पाठक। ना कोई नाला है, ना कोई मोरी है, ना सफाई कर्मचारी आता है, और प्रतिदिन गांव में झगड़ा होता है नाली साफ करने पर, हर चीज पे, और सब कच्चा ही कच्चा है, समझे। 3 किलोमीटर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।